वृश्चिक राशि वो राशि जिसके स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि वालों में काफ़ी अच्छे गुण देखने को मिलते हैं। पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, डरते तो हैं ही नहीं, काफ़ी मेहनत परिश्रमी जीवन जीते हैं। और वृश्चिक राशि के लिए मंगल ग्रह शुरुआती दौर में अच्छे भी नहीं हैं। आज मैं आपको बहुत बारीकी के साथ सभी पहलुओं से अवगत कराऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका और हमारा जीवन प्रभावित होगा, वो भी वृश्चिक राशि का पूरे महीने का, जुलाई का। 6 महीने निकल चुके हैं, 6 बचे हैं। और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ तो यही है कि आपकी राशि के स्वामी ही छठे भाव से निकल जाएंगे, कष्ट के घर से निकल जाएंगे, तनाव के घर से निकल जाएंगे, बाधा के घर से निकल जाएंगे। अच्छी बात है, इस घर से निकलेंगे तो आपको कुछ सुकून देंगे। बट जिस घर में जाकर के बैठेंगे, उस घर में जाकर के उस घर से रिलेटेड जो रिलेशनशिप होती है उस पर बुरा प्रभाव डालेंगे। दोस्तों, आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, काफ़ी निर्णायक है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलने वाला है। आपके समकक्ष कुंडली लगी हुई है जिसमें 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, इसके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह और ये खाना होता है मान सम्मान का। जहाँ 9 नंबर लिखा है यानी कि धनु राशि, इसके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और ये घर होता है पैसे का, परिवार का। यानी कि आपके लिए मंगल ग्रह देवगुरु बृहस्पति एक महत्वपूर्ण भूमिका में नज़र आ रहे हैं इस जुलाई मंथ में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके कैरियर से। उससे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अब विषय आता है कि कैरियर क्या कहता है, कैरियर का मालिक कौन है। सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट में सूर्य ग्रह आपके कैरियर को लेकर के इधर हैं, आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे कुंडली में। मिथुन राशि में कैरियर का लॉर्ड ही अष्टम में चला गया, अच्छा साइन नहीं होता। इस घर में सूर्य आता है तो कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ से ये निकलेगा 16 तारीख को। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 16 तारीख से जो आपकी ग्रह स्थिति है वो मजबूत होगी, लाभदायक होगी, उन्नतिवर्धक होगी, कार्य बनने लगेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होने लगेगा और आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी होने लगेगी। कर्म प्रधान आप हो जाएंगे, जो सोचेंगे उसको आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। ऐसे राशि में आपके ग्रह योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर आपके लिए कैरियर में कुछ भी करना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद ही करना उचित है। उससे पहले की जो ग्रह स्थिति है वो उचित नहीं है। यदि मैं बात करूं आपसे फाइनेंस की, तो पैसा है देवगुरु बृहस्पति के पास। गुरु ने कहा कि मैं धन को, परिवार को, वाणी को, मैं कुछ ड्रॉबैक भी बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। इन चीज़ों को लेकर के मैं आपके दाम्पत्य जीवन के घर में यहाँ बैठा हुआ हूँ। यानी कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी मिलेगा, आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से भी मिलेगा। इन सब से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको वाणी से पैसा अच्छा आएगा, आप धन अर्जित करोगे अपने शब्दों से। आपको सबसे अच्छा पैसा आएगा ज्ञान से, आपको इंस्टीट्यूशन से पैसा आएगा, क्योंकि इस घर के लॉर्ड जुपिटर हैं। मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को अब आगे बढ़ाते हुए कि आपकी हेल्थ क्या कहती है। मुझे एक चीज़ सबसे अच्छी लग रही है, वो ये कि आपका हेल्थ का लॉर्ड रोग स्थान से निकल जाएगा इधर छठे भाव से और पत्नी के घर में आ जाएगा, पति के घर में आ जाएगा। 7th हाउस में गुरु की और मंगल की युति बनेगी। मंगलिक दोष जरूर बनेगा, पर गुरु मंगल की युति में एक एडवांटेज आपको मिल रहा है और वो बड़ा ज़बरदस्त मिल रहा है। इसको बहुत ध्यान से सुनना आप। एडवांटेज ये मिल रहा है कि आपकी राशि, आपका मान सम्मान मंगल के पास है, आपका पैसा जुपिटर के पास है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हाउस के लॉर्ड इकट्ठे हो जाएंगे, गुरु मंगल, वो भी 7th हाउस में। इसका मतलब मंगल अपने घर को देखेगा 7th दृष्टि से और मंगल अष्टम दृष्टि से आपके पैसे को भी देखेगा। तो आपको 12 जुलाई के बाद विशेष धन लाभ के अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ेगी और काफ़ी शुभ रूप में बढ़ेगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको अपने पार्टनर से भी लाभ प्राप्त होगा और आपको दैनिक इनकम में भी इजाफा होगा और आपके
जो एग्जीक्यूशन पावर है वो बढ़ेगी। और उसका रीज़न है कि इन दोनों ग्रहों का, गुरु मंगल का केंद्रीय प्रभाव आपके कर्म भाव पे रहेगा, कैरियर के घर पर रहेगा, सिंह राशि पे रहेगा, 5 नंबर राशि पे रहेगा। ये एक अच्छी बात है। कलह कलेश से भी आप दूर हो जाओगे। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट कि क्या सुख साधन प्रॉपर्टी वहाँ लेने चाहिए। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि बिल्कुल लीजिए, मना तो मैं करूँगा ही नहीं। और क्यों मना करूँ मैं, जब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ग्रह स्थिति ठीक है अभी। और 19 तारीख के बाद कहूँगा पर मैं लेने के लिए, क्योंकि 19 जुलाई से शनि और बुध के मध्य एक सुंदर योग बनेगा जो आपके कार्यों को थोड़ा ईजिली करवा देगा। तो ऐसा आपकी कुंडली कहती है कि आपको लाभ मिल सकता है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, और वो है आपका 5th हाउस, जो कि एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर राहु बैठा है। जो भी लोग डीप रिसर्च, PhD कर रहे हैं किसी विशेष विषय के ऊपर, साइंटिस्ट हैं, यानी कि जिनका डीप थिंकिंग का काम है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 12 तारीख के बाद तो और ज़्यादा अच्छा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ग्रह योग सुंदर नहीं नज़र आ रहे हैं। मुझे फ्लैक्चुएशन दिख रही है, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा यहाँ एजुकेशन को लेके सीरियस हुइए। राहु की पूजा करिए, काली चीज़ों का दान करिए, शनिवार के दिन काल भैरव की पूजा करिए, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और लाभदायक रहेगा। ये मेरा आपसे एक विशेष आग्रह रहेगा। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आप बाहर घूमना फिरना चाहते हैं, तो आपके लिए 20 तारीख से जुलाई महीने में समय अच्छा है। आप जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं स्पेसिफिक आपके अष्टम भाव आयु के घर की, तो 16 तारीख तक सूर्य वहां बैठे हुए हैं। इसीलिए घर के बड़े बुजुर्गों का या उन लोगों का ज़्यादा ध्यान रखें जिनको आँखों की और हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है और पेट खराब ज़्यादा रहता है। ये दोस्तों एक ओवरऑल ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब मैं कुछ नेगेटिव बातें या ये कहूँ कि आपको अलर्ट करने वाली बातों से भी अवगत करा देता हूँ। जैसे आपको फर्स्ट 12 डेज़ ध्यान रखना है अपने शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से। सेकंड, आपको फर्स्ट 16 डेज़ ध्यान रखना है अपने घर के बड़े बुजुर्गों का। थर्ड, आपको फर्स्ट 19 डेज़ सुख साधन प्रॉपर्टी, ज़मीन ज़्यादा से रिलेटेड चीज़ नहीं खरीदनी। फोर्थ, पेट से रिलेटेड और एजुकेशन में आपको विशेष ध्यान रखना है। फिफ्थ, अगर आपको यात्राएं करनी है तो आप कर सकते हो, बट 19 तारीख के बाद करना ज़्यादा उचित रहेगा। ये है आपका फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।